देखिए, बीजेपी चाहे जिसको भी उतार दे और 100 रुपये या 70 रुपये किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बालीगंज में बाबुल सुप्रियो जाने के बाद जो शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो हम लोग के बीच कैंडिडेट होकर आए हैं, शोभनदेव का नाम का कोई वो परिचय का मोहताज नहीं है। वो दीदी का बहुत ही पुराना सैनिकारी होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का सबसे पहला MLA जो है वो है शोभनदेव चट्टोपाध्याय। आज हो गए थे क्योंकि उनके जो आसनसोल वाला माहौल को लेकर तो ममता बनर्जी ने अब उनको राज्यसभा भेज दिया, अब इनको यहाँ उतार दिया, तो वो नाराजगी खत्म हो गई है कार्यकर्ता की। एकदम लोग की सरकार एक बार फिर से बनेगी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। आप देख पाइएगा कि जब हम लोग मई 4 तारीख को आपको जब अनाउंस होगा तो पता चल जाएगा कि चौथी बार फिर ममता बनर्जी हम लोग का मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बालीगंज में इस मरतबा माहौल क्या है, क्योंकि बालीगंज से बाबुल सुप्रियो को हटाया गया और इस मरतबा जो है बालीगंज में नए प्रार्थी को लाया गया। शोभनदेव चट्टोपाध्याय बहुत पुराने प्रार्थी है, तो बालीगंज का इस बार क्या माहौल है, कितना लग रहा है बीजेपी ने भी डॉक्टर स्वरूपों को उतारा है? देखिए, बीजेपी चाहे जिसको भी उतार दे और 100 रुपये या 70 रुपये किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बालीगंज में बाबुल सुप्रियो जाने के बाद जो शोभनदेव चट्टोपाध्याय जो हम लोग के बीच कैंडिडेट होकर आए हैं, शोभनदेव का नाम का कोई वो परिचय का मोहताज नहीं है। वो दीदी का बहुत ही पुराना सैनिक है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस का सबसे पहला MLA जो है वो है शोभनदेव चट्टोपाध्याय। और उनका काम, चाहे वो भवानीपुर का MLA रहे हों, चाहे वो रासबिहारी का रहे हों, चाहे वो कमरहट्टी का रहे, खड़दा का रहे हों, वो जहाँ भी गए हैं लोगों ने उनको प्यार दिया है और उनको एक्सेप्ट किया है। और जैसे कि आप जानते हैं, पिछला इलेक्शन भी उन्होंने वहाँ पर खड़दा में 94 हज़ार वोट से वो जीते थे। और हम आशा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बालीगंज में भी जो सुब्रतो मुखर्जी का जो रिकॉर्ड रहा 75,000 वोट का, वो रिकॉर्ड भी इस बार भी हम लोग तोड़ेंगे शोभनदेव चट्टोपाध्याय के लिए। बाबुल सुप्रियो जब आए थे तो कुछ लोग नाराज हो गए थे क्योंकि उनके जो आसनसोल वाला माहौल को लेकर तो ममता बनर्जी ने अब उनको राज्यसभा भेज दिया, अब इनको यहाँ उतार दिया, तो वो नाराजगी खत्म हो गई है कार्यकर्ता की। एकदम बाबुल सुप्रियो से देखिए, हम लोग तो एक्सेप्ट किए थे क्योंकि ममता बनर्जी के कैंडिडेट थे बाबुल सुप्रियो, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट किए थे। वरना उन्होंने जो वहाँ पर कहा था आसनसोल में, जिसके भी विरुद्ध कोई भी धार्मिक बात कह करके किसी को उकसा देना या उस बात पर किसी की हत्या हो जाना, ये बहुत ही दर्दनाक बात है, बहुत ही दुखद बात है। तो वो क्या कहे नहीं कहे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत ही ख़राब रहा, जिसका नतीजा हुआ कि यहाँ पर हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ा। लेकिन फिर भी बालीगंज के लोग सबसे में तृणमूल कांग्रेस के साथ है और ममता बनर्जी के साथ है। यही कारण है कि वो जीत भी गए थे यहाँ पर, और वो उसको हम लोग दरकिनार कर चुके हैं। यहाँ का आवाम भी भूल चुका है। हम लोग अब नए से शोभनदेव चट्टोपाध्याय को लेकर के चल रहे हैं और पूरा ये आपका बालीगंज के साथ साथ 64 नंबर वार्ड यहाँ से अधिक वोट से उनको विजयी बनाएगा। क्या लग रहा है कितना वोट शेयर रहेगा इस मरतबा? देखिए, उनका हम लोग समझते हैं कि मिनिमम 5,500 के ऊपर उनका मार्जिन जाएगा कम से कम। SIR में बहुत दिक्कत हो गया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो भी आवाम है ना, और हम लोगों के बालीगंज में कोई अपोजिशन हम लोग का है ही नहीं। ये केवल कहने के लिए जो आप लोग दूसरा पार्टी का नाम ले रहे हैं, केवल कहने के लिए है। हकीकत देखा जाए तो केवल तृणमूल कांग्रेस ही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता को तो छोड़ दिए, कर्मी लोग 365 दिन आवाम के साथ रहता है। यही कारण है कि यहाँ का आवाम तृणमूल कांग्रेस के साथ है। तो इस मरतबा बंगाल का क्या माहौल है? हम लोग की सरकार एक बार फिर से बनेगी ममता बनर्जी के नेतृत्व में। आप देख पाइएगा कि जब हम लोग मई 4 तारीख को आपको जब अनाउंस होगा तो पता चल जाएगा कि चौथी बार फिर ममता बनर्जी हम लोग का मुख्यमंत्री बनने जा रही है। भवानीपुर में इस मरतबा ममता बनर्जी के खिलाफ शोभनदेव अधिकारी उतर गए और शोभनदेव चट्टोपाध्याय उसी भवानीपुर से 2021 में जीते थे। तो आप आज सोचिए कि जब पूरा बंगाल नकार दिया था, उस वक्त भी भवानीपुर और साउथ कलकत्ता ममता बनर्जी को नहीं छोड़ा था। ममता बनर्जी का वहाँ का माने हृदय जो बसता है, उनके हृदय में भवानीपुर बसता है, तो वहाँ के लोग उस जगह को नहीं भूलेंगे कभी भी। ममता बनर्जी को अपना पूरा का पूरा आशीर्वाद देंगे। एक बात है, वहाँ पर मिक्सचर लोग हैं, ये कोई नहीं है कि बंगाली है या मुसलमान है या हिंदू है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर हर जात हर धर्म के लोग हैं और सब के लोग ममता बनर्जी को प्यार करते हैं और उनका अपना वोट, कीमती जो वोट है वो ममता बनर्जी को देंगे लोग। तो इस मरतबा दीदी चौथी बार आ रही है? जी हाँ, चौथी बार वहाँ भी जीतेंगे और पूरे पश्चिम बंगाल में से भी हम लोगों का मार्जिन बहुत ही बढ़ेगा। हम लोग जो 212-13 था, हम लोग का बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं, और ममता बनर्जी सरकार फिर से बनेगी। धन्यवाद।